हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हिस्ट्री सैक की हिस्टोरिकल टूरिज्म थ्योरी, जिनके पास सब्जेक्ट है हिस्ट्री सैक में, उसकी होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेशनल म्यूज़ियम के बारे में। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि हिस्टोरिकल टूरिज्म थ्योरी पर वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए ये वीडियो होने वाली है। इसमें हम नेशनल म्यूज़ियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थर्ड सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो उसके ऊपर होने वाली है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। आपका जो नेशनल म्यूज़ियम का टॉपिक है वो पिछले बार भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हैं तो ये टॉपिक आपका 101% कवर हो जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेशनल म्यूज़ियम का परिचय देख लेते हैं कि नेशनल म्यूज़ियम जो है वो क्या है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के 10 जनपथ में स्थित है। नई दिल्ली का ये राष्ट्रीय संग्रहालय देश के सबसे अच्छे संग्रहालयों में से एक है। ठीक है दोस्तों, भारत में बहुत सारे संग्रहालय हैं। संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम है, लेकिन ये सबसे अच्छे म्यूज़ियम में से एक है। इसको सन 1949 में दिल्ली में इस संग्रहालय में कई प्रकार के रोचक चीज़ें प्रदर्शित की गई थी। तो ये 1949 में बनाया गया था। ये पिक्चर जो है ये नेशनल म्यूज़ियम की है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत यह मौलाना आज़ाद रोड और जनपथ के किनारे पर स्थित है और इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग की विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल से लेकर जो आज तक का टाइम है उस तक की चीज़ों को इस म्यूज़ियम में दिखाया गया और ये 1949 में बनाया गया था। तो परिचय में आप ये पूरा अच्छे से लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे भी देख लेते हैं। आगे हम इसका इतिहास देख लेते हैं कि इस नेशनल म्यूज़ियम का इतिहास क्या है। इस संग्रहालय की जो शुरुआत है वो 1947 से 48 में लंदन में आयोजित भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी के साथ हुई थी। देखिए दोस्तों, 1947 से 48 में लंदन में जो भारतीय वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। रॉयल अकेडमी लंदन में आयोजित इस प्रदर्शनी के संचालक ने इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित अनोखी वस्तुओं को उनके मूल संग्रहालय में वापस करने से पूर्व भारत में प्रदर्शित करने का निश्चय किया। इसके परिणामस्वरूप ये सभी वस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित की गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जब ये सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई तो इसका आगे प्रोसेस शुरू हुआ। इस प्रदर्शनी ने इतने अधिक पारखियों को आकर्षित किया कि दिल्ली में ही राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का निश्चय किया गया, क्योंकि पहले ये राष्ट्रीय जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे लगाया गया था, लेकिन इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए, इसीलिए सरकार ने निश्चय किया कि अब राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीय संग्रहालय उसी वर्ष अस्तित्व में आया और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया। हालांकि वर्तमान संग्रहालय की इमारत 1960 में बनकर तैयार हुई और इसके पश्चात इसे जनता के लिए खोला गया है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपके लिए 10 रुपये की टिकट लगेगी, और अगर आप अडल्ट हैं तो ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 1 रुपये की टिकट लगेगी। वहीं अगर आप ये भी एग्जाम में मेंशन करके आ सकते हैं, जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ, अगर फॉरेनर कोई अडल्ट यहाँ पर आता है तो उसकी 300 रुपीज़ की टिकट लगती है। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग यहाँ पर टिकट्स हैं सबके लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का। तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व की पुरावस्तुएं एवं कलाकृतियों को प्रदर्शन करना, सुरक्षा, परिरक्षण और निर्वचन करना के प्रयोजन हेतु संग्रहित करना। ठीक है दोस्तों, तो पहला उद्देश्य यह था अपनी कलात्मक वस्तुएं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो है उन सबको सुरक्षित करना और दूसरों के सामने दिखाना, प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट इसका उद्देश्य था इतिहास, संस्कृति और कलात्मक उत्कृष्टता एवं उपलब्धियों के संबंध में कलाकृतियों के महत्व के बारे में जानकारी देना, यानी अपनी कला जो है उसकी क्या उत्कृष्टता रही है, हम कितने महान रहे हैं कलियों में, हमने कितनी उपलब्धियां हासिल करी हैं, ये सब चीज़ों को प्रदर्शित करना, उनके महत्व के बारे में लोगों को जानकारी देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यकलाप के क्षेत्र में दर्शकों के आनंद और अन्योन्य क्रियात्मक संबंध हेतु सांस्कृतिक केंद्र की भूमिका निभाना। ठीक है दोस्तों, तो जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं वो दर्शकों को भी आकर्षित करते हैं, तो उसके एक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका निभाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में कार्य करना, क्योंकि देखिए एक नेशनल लेवल का म्यूजियम है तो एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में इसने कार्य किया। नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं, यानी कि जो हमारा नेशनल म्यूजियम बनाया गया इसकी विशेषता क्या क्या है। भारत में कहीं पर भी प्राप्त कलाकृतियों का यह अनूठा संग्रहालय है। वर्तमान में संग्रहालय में 2 लाख से ज़्यादा भारतीय और विदेशी मूल की वस्तुएं इसमें प्रदर्शित की गई हैं। यानी अगर यहाँ पर आप देखने जाते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
इनमें 2700 ईसा पूर्व के टेराकोटा और कांसे से बनी वस्तुएं, मौर्य काल की लकड़ी की मूर्तियां और दक्षिण भारत के विजयनगर की कलात्मक वस्तुएं, गुप्त काल सिंधु सभ्य घाटी की जो सभ्यता है, मुगल काल, गंधर्व काल और कई अन्य समय की प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा, तो प्राचीन काल से लेकर, जबकि टेराकोटा और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो कि प्राचीन काल में थी, से आधुनिक भारत तक के सभी तरीके की वस्तुएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छा आपके नॉलेज में बूस्ट होगा। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन फिर भी मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूंगी, अगर आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर से नेशनल म्यूज़ियम देखना जाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संग्रहालय के अंदर ये बौद्ध कला भाग में उत्तर प्रदेश के बस्ती से खुदाई में मिले बुद्ध से संबंधित कई वस्तुएं भी वहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। कुछ रोचक प्रदर्शित वस्तु में मोहनजोदड़ो की नृत्य करती मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो डांसिंग गर्ल भी यहाँ पे लगाई गई है। जनजातीय कलाएँ और गहने, सूक्ष्म कला की वस्तुएं, भित्ति चित्र, कपड़े, वाद्य यंत्र, हथियार और प्रसिद्ध मुगल शासक जहांगीर द्वारा हस्ताक्षरित कुछ बहुत ही प्रभावशाली यादगार यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो ये सब चीज़ें आप कुछ चीज़ें आप एग्जाम में अपने लिख के आ सकते हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा। नेक्स्ट, इस संग्रहालय में और क्या चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग सी। इस संग्रहालय में संग्रहित वस्तुएं चित्रकारी, गहनों, पुरातत्व, पांडुलिपियों, हथियार और औजारों जैसे कई श्रेणियों के अंतर्गत इसमें आते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई गई हैं। पूरे 3 मंजिलों पर के क्षेत्रफल पर इस सुंदर संग्रहालय की वस्तुओं को देखने और प्रशंसा करने के लिए एक दिन का समय शायद कम पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो बात कह रहे हैं कि एक दिन का समय कम पड़ेगा, ये रियलिटी में है। मैं भी जब नेशनल म्यूज़ियम देखने गई थी, तो सच में जब हम गहनता से किसी चीज़ को देखते हैं, तो मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही अच्छे से देख पाई थी, बाकी सेकेंड और थर्ड फ्लोर जस्ट मैं ऐसे ही देख कर आ गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको एक दिन का टाइम भी कम पड़ जाएगा। ये जो 3 मंजिल का नेशनल म्यूज़ियम बना हुआ है, 3 विभिन्न मंजिलों में बटे इस संग्रहालय में ऐतिहासिक मानव सभ्यता के अवशेष हैं, मौर्यकालीन, गांधार, गुप्त एवं अन्य राजवंशों के समय के भित्ति चित्र हैं, प्रस्तर खंड, ताम्रपत्र आदि एवं अनगिनत दुर्लभ कलाकृतियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। बहुत तरीके की यहाँ पर कलाकृतियां हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, आप ज़रूर से ये देखने जाएँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हस्तशिल्प गैलरी में कपड़ा एवं सजावटी वस्तुएं प्रदर्शित की गई, यानी कि यहाँ पे हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें होती हैं, वो एक गैलरी लगाई गई है। वहाँ पे काफ़ी तरीके की सजावटी वस्तुएं यहाँ पे हैं। यहीं पर दिल्ली की खुदाई के अवशेष, यहीं पास में पुराने कागजात एवं रिकॉर्ड संग्रहित यहाँ पर किए गए हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित पुस्तकें यहीं प्रवेश द्वार से देखी जा सकती हैं। इसमें कुछ चीज़ें प्रागैतिहासिक काल की हुई हैं। देखिए, जो भारत में प्राचीन काल से जैसे वेद हो गए, महाभारत हो गए, यानी प्राचीन काल की जो बुक्स हैं ना, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय की संरक्षण प्रयोगशाला। देखिए, कुछ चीज़ें हमारी ऐतिहासिक महत्व की होती हैं, तो जिनको हमारा सिर्फ प्रदर्शित करना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उनका संरक्षण करना भी हमारा उद्देश्य होता है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी उस चीज़ को देख पाए। ने अपने आरंभ से ही कलाकृतियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयोगशाला बनाने के लिए प्रयास किए हैं। आरंभ में इसका मुख्य कार्य था राष्ट्रीय संग्रहालय के विशाल संग्रहालय की देखभाल करना, किंतु वर्तमान में यह प्रयोगशाला चित्रों और कलाकृतियों की पहचान, परिरक्षण और वास्तविक पुनर्स्थापना में अन्य संस्थानों, राजभवनों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों की भी सहायता कर रही है। देखिए, भारत में और भी इसका कहने का मतलब ये है कि भारत में जो और भी म्यूज़ियम हैं, तो वहाँ पे भी वस्तुओं को संरक्षित करके रखा जाता है। तो यहाँ पे एक संरक्षण प्रयोगशाला है। रियलिटी में पहले इसका उद्देश्य था कि सिर्फ जो इनके पास जो खुद की वस्तुएं हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, उनको संरक्षित करना इसका उद्देश्य था। लेकिन आज इसका कार्य सिर्फ ये नहीं है, बल्कि अन्य जो म्यूज़ियम हैं उनकी भी सहायता करता है संरक्षण करने के क्षेत्र में। विशाल और विविध संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुपरीक्षित रखने के अतिरिक्त प्रयोगशाला द्वारा शोध और क्षमता निर्माण कार्य भी इसमें आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए, ये एक साइंटिफिक रिसर्च भी यहाँ पर की जाती है, प्लस प्रयोगशाला भी है यहाँ पर, लेबोरेटरी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाती है। तो ये सभी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों को पार्ट्स में दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शोध परियोजना है।
प्रयोगशाला द्वारा लिखित और ग्राफिक जो रिकॉर्ड होते हैं, रेडियोग्राफिक प्रलेखन, सामान्य तिर्यक, अवरक्त और पराबैंगनी प्रकाश में छायाचित्रण और परमाणुीय अवशोषण और एक्सरे विवर्तन उपकरण द्वारा विश्लेषण कर कलाकृतियों का प्रलेखन किया जाता है। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि आपको पता होगा कि इतिहास की जो भी वस्तुएं मिलती हैं उन्हें कार्बन डेटिंग के माध्यम से जैसे पता लगाया जाता है कि ये कितनी पुरानी है, तो ये सभी कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। ये अध्ययन कलाकृतियों के फिंगरप्रिंट तैयार करने में सहायता करता है और बाद में इनका उपयोग कलाकृतियों को हुई किसी भी प्रकार की क्षति अथवा नकली कलाकृतियों की पहचान करने और पुरावस्तुओं की उपयुक्त सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर किया जाता है। तो शोध परियोजना में ये सभी कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट में यहाँ पर प्रयोगशाला भी है, एक शोध परियोजना है और एक यहाँ पे प्रयोगशाला है। ठीक है, प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न भागों के संग्रह की कलाकृतियों का नियमित सर्वेक्षण किया जाता है और फिर प्राथमिकता के आधार पर उनका रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जैसे कुछ चीज़ों में क्षति हो जाती है तो उनका उपचार यहाँ पर किया जाता है। ताड़पत्र हो गए, चर्मपत्र हो गए, कागज, लघु चित्र, वस्त्र और तैल चित्र जो कोमल प्रकृति की सामग्री और साथ ही धातु एवं अन्य अयस्क प्रस्तर मूर्तियाँ, सिरामिक और तेल चित्रों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार रासायनिक उपचार तैयार किया जाता है। वर्तमान में निम्न संरक्षण परियोजना पर यहाँ पर काम किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो प्रयोगशाला लगाई गई है, जो कोमल वस्तुएं होती हैं जो जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, उनका रासायनिक उपचार किया जाता है। मतलब वहाँ पे उस पर किसी चीज़ की लेपिंग लगाई जाती है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, आगे वाले लोगों के लिए भी बची रहे। तो ये सभी कार्य प्रयोगशाला में किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक प्रदर्शनी कक्ष भी है, क्योंकि देखिए ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में चीज़ें प्रेजेंट की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, दूसरों को दिखाई जाती है, तो वो सभी यहाँ पे प्रदर्शनी कक्ष में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे स्थायी और अस्थायी विथिकाएँ तैयार करने, विथिकाओं, कार्यशालाओं, कार्यालयों और जन सुविधाओं का रखरखाव आदि जैसे सभी तकनीकी कार्य प्रदर्शन विभाग द्वारा किए जाते हैं। इस विभाग में कारपेंट्री यूनिट, टेलरिंग यूनिट, पेंटर यूनिट, आर्टिस्ट और ड्राफ्ट्समैन आदि हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की अनेक इकाइयों के साथ परामर्श और सहयोग से रखरखाव और मॉनिटरी संबंधी कार्यों का यहाँ पर निष्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रदर्शनी विभाग द्वारा भारत महोत्सव, समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के तत्वावधान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में आयोजित किए जाने वाले भारत महोत्सवों का समारोह मनाने के लिए 1985 में प्रदर्शनी अनुभाग की स्थापना की गई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो पुस्तकालय है वहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय द्वारा विशेषीकृत शोध और संदर्भ हेतु इतिहास, कला और विश्व संस्कृति संबंधी पुस्तकों का संग्रह है। यानी कि यहाँ पे इतिहास की पुस्तकें, कला की पुस्तकें, विश्व से संबंधित जो पुस्तकें हैं जो ऐतिहासिक है, जिनको संजोया जाना है, वो सभी पुस्तकें यहाँ पे संग्रह आपको देखने को मिलेगा। इनमें मानव शास्त्र, पुरातत्व संरक्षण, सुसज्जा कलाएँ, इतिहास, साहित्य, संग्रहालय अध्ययन, चित्रकला, दर्शन शास्त्र और धर्म आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें सम्मिलित हैं। पुस्तकालय में 60,000 से अधिक पुस्तकें जिल्दबंद हैं, पत्रिकाएं और साथ ही साथ अनेक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं भी यहाँ पर हैं। पुस्तकालय को एल्विन संग्रह, सत्यम भाई संग्रह, डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद सिहारे संग्रह, देशिकाचार्य संग्रह, हीरा मानके संग्रह जैसे अनेक प्रतिष्ठित निजी संग्रह प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से इन सबको पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। यह पुस्तकालय वास्तविक शोध विद्वानों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, प्रोफेसर, शिक्षकों, फेलोशिप धारकों के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जो यहाँ पर जांच करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो जिनके पास ये सब है, विद्वान है, वो यहाँ पर आके ये चीज़ें कर सकते हैं। सो ये थी हमारी वीडियो जो कि थी नेशनल म्यूज़ियम पर। आई होप आपको नेशनल म्यूज़ियम का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ जाएँ। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम यहाँ पे आने वाले हैं, तो जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम जो चैनल है जो कि MS कोचिंग ऑफिशियल के नाम से ही, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप 1 to 1 मुझसे ही बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।